हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 2। टॉपिक नंबर है 2.16 वानदी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, टॉपिक का नाम देखो बच्चों क्या है कि वानदी ग्राफ जनरेटर। मतलब यहाँ से हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ से क्या कुछ जनरेट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों हम लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लेंगे जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर की बच्चों स्लाइड आपके सामने है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है। तो हमने सीखा था कि एनर्जी जो है कैपेसिटर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में एनर्जी स्टोर होती है। और इस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, हमने सीखा था एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विच इज गिवन बाय U is equal to Q square by 2C is equal to 1 half VQ and is equal to 1 half CV square। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था हमने। ये भी सीखा था कि ये जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है वो एनर्जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में स्टोर होती है। ठीक है, तो देखो हमने आगे और भी क्या पढ़ा था इस स्लाइड में, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि एनर्जी और जो हीट जो प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने एक और टॉपिक सीखा था बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच एनर्जी कितनी डेंस है उसका फॉर्मूला हमने सीखा था। तो हमने करा था क्या इस कॉन्सेप्ट में, हमने सिंपल ये करा था कि एनर्जी कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हमने एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। तो आइए चलिए सीख लेते हैं आज की इस लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में बच्चों हम सीखने वाले हैं वानदी ग्राफ जनरेटर, है ना। मतलब जैसे नाम से हमें पता पड़ रहा है कि ये क्या है, कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होगा। तो ये क्या जनरेट करता है बच्चों वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने नाम तो सुना है कि एसी जनरेटर सुना है, डीसी जनरेटर नाम सुना है। ठीक है, उसी प्रकार का ये भी क्या एक तरह का जनरेटर है। तो ये जो जनरेटर है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों सवाल मन में हो रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके हम क्या करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है बच्चों, वो ड्यू टू जनरेटर से ही आती है। मतलब एक सब स्टेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये जो है वानदी ग्राफ जनरेटर, उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब कोई भी करंट बच्चों आपको क्रिएट करना है, तो ये मान लो कंडक्टर है ये, तो इससे कंडक्टर पे आपको करंट प्रोड्यूस करना, तो आपको क्या करना होगा, इसके इस एंड ये एंड जो है और ये एंड जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो, तो करंट जो है इस कंडक्टर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, भागने शुरू कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मान लो ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर पानी ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये जो पानी है बच्चों ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। अगर इस फ्लोर को आप ऐसे इंक्लाइन कर दो, पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, पानी फ्लो होने लगेगा। तो वैसा ही कुछ बच्चों है चार्ज पार्टिकल के बारे में भी कुछ वैसा ही है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मान लो पड़ा है सेम पोटेंशियल पे, ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर उस चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो वो जो पार्टिकल है बच्चों हायर टू लोअर, कहाँ से, हायर टू लोअर पोटेंशियल वो मूव करता है ना। हमने देखा होगा यहाँ पे कि मान लो अपनी ये कोई सर्किट है, हमने वैसे ये 10th और 11th वाले, वैसे 10th और 9th में हमने सीखा है वैसा कि मान लो कोई सर्किट है, ये हो गया रेजिस्टेंस आर और ये अपना हो गया बैटरी कनेक्टेड टू दी सर्किट आर। ठीक है, आपने देखा, आप ऐसा ड्रॉ करते हो हमेशा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो है बड़ी लाइन खींची है मैंने, वैसे ये सिंबल बैटरी का है लेकिन ये बड़ी लाइन का कुछ मतलब होता है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, कम पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर है ना, ये क्या है, करंट जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू और लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा जो है बच्चों चार्ज पार्टिकल जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है ना। तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो वैसा ही काम जो है एक करता है वानदी ग्राफ जनरेटर, कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हम बहुत सारी एनर्जीज और बहुत इसका यूज हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में।
ठीक है, तो क्या क्या यूज और क्या क्या हम इसमें से हमें टेक्निकल वर्ड में लिखना है वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख लो कैसे क्या लिखना है। तो वानती ग्राफ जनरेटर जो है, सुन लो बच्चों, वानती ग्राफ जो जनरेटर है, तो दिस इज अ मशीन दैट कैन बिल्ड हाई वोल्टेज ऑर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ वोल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है हायर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ये मशीन से, है ना। तो देखो ये बड़े लेटर्स में आपको बड़े लेटर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू गेन हाई एनर्जी फॉर एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो है हायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसा एक्सपेरिमेंट में रिक्वायरमेंट है हमारी। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें ये जो है वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर हायर लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस कराता है, प्रोवाइड करवाता है ना। तो इसको समझने के लिए हमने क्या लिया, एक देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है। कैसे एग्जाम्पल, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, देखो बच्चों ये अपना क्या है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है ना। तो मैं आपको छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि ये जो है चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू स्फेयर के ऊपर है। तो मैं आपको सवाल ये पूछ रहा हूँ कि स्फेयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, मतलब कि आर लेस देन आर, मतलब सॉरी आर लेस देन आर है, मतलब इनसेट है ना। ये इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, मतलब कोई पॉइंट आर है जो क्या है बड़े आर से छोटा है। तो पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, के क्यू बाई आर, मतलब जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही क्या होगा इनसाइड दी स्फेयर, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें बच्चों यूज करना है यहाँ पे। तो देखना ध्यान से ये क्या बोल रहा है। देखो बच्चों नेक्स्ट टेक्निकल लैंग्वेज क्या लिखना है आपको। नेक्स्ट मैंने ये लिखा है, सपोज वी हैव टेकन a sphere of radius r and have a potential on its surface which is given by kq by r। ठीक है, तो ये क्या होगा, सरफेस और इनसाइड दी स्फीयर क्या होगा, हमेशा सेम रहता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या करी है, एक्सप्लेन करी है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब लेट अस हैव अनदर स्फीयर which is concentric with the large sphere of radius r and have a charge q on its surface। मतलब एक और गोला जो है कुछ ऐसा है, सुन लो यहाँ पे। ये गोला हो गया रेडियस आर का, कैपिटल ये हो गया एक और गोला, दोनों गोले कैसे कॉन्सेंट्रिक है, और जो स्मॉल गोला है उसका रेडियस आर है, और जो बड़ा वाला जो गोला है उसकी रेडियस स्मॉल आर है ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल लैंग्वेज में, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पे है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस, मतलब ये जो है ये जो स्मॉल स्फेयर हमारा है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है के क्यू बाई आर। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अ स्मॉल स्फेयर। तो ये जो स्मॉल स्फेयर है उसकी सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। ठीक है, और लार्ज पे कितना होगा, के क्यू बाई आर। मतलब यहाँ से जो अंतर होगा कितना है, यहाँ से ये अंतर कैपिटल आर जितना, तो वहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल स्फेयर की वजह से के क्यू बाई कैपिटल आर। अंतर समझना, नीचे कैपिटल आर क्यू आया, यहाँ पे स्मॉल आर क्यू आया, है ना। ये जो क्या डिस्टेंस है ना। तो देख लो फिर यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़, है ना। जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पे देखो बच्चों दो सरफेसेस है। यहाँ पे देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जब बड़ा वाला गोला हो गया और ये हो गया अपना छोटा वाला गोला, तो ध्यान से देखना ये अंतर आर है और ये अंतर क्या है बच्चों, कैपिटल आर। यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू, ये चीज़ आपको गिवन है ना। तो अब देखो अब क्या पूछा है बच्चों, दो सरफेस है, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2। तो पहले बच्चों आप क्या करो, सरफेस नंबर 1 जिसकी रेडियस कितनी है आर है, वहाँ पे पोटेंशियल निकालो ड्यू टू बोथ दी स्फेयर। एक बड़ा वाला स्फेयर है उसकी वजह से कितना होगा पोटेंशियल, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। और जो छोटा वाला स्फेयर है उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, और इस चार्ज का अंतर कितना है, यहाँ से सेंटर से अंतर कितना है, आर है। ठीक है, तो के क्यू बाई आर लिखा। तो ये हो गया आपका वन स्फेयर के अंदर, है ना। समझ आ रहा है, देखो फिर से।
तो पोटेंशियल एट बड़े वाला स्फेयर, तो बड़े वाले स्फेयर पे पोटेंशियल होगा दो चार्ज की वजह से। पहला तो ये क्यू, दूसरा जो है स्मॉल क्यू। तो पहला जो है क्यू जो है बड़ा वाला, तो उस वो तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा के क्यू बाय आर, क्योंकि बड़ा स्फेयर, ये छोटे वालों को भूल जाओ, छोटे वालों को भूल जाओ जब आप बड़े का गिनते हो। तो बड़े वाला का जो चार्ज है क्यू है और रेडियस कितनी है आर, तो छोटे को भूल जाओ तो कितना होगा पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया बड़े वाले की वजह से ऑन दी बड़े वाले स्फेयर। ठीक है, अब देखो, अब बड़े वाले को भूल जाओ, अब हम गिन रहे पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर स्मॉलर स्फेयर ऑन दी लार्जेस्ट स्फेयर। ठीक है, तो ये देखो चार्ज यहाँ पे क्यू है और जो हमें गिनना है, ठीक है, गिनना जो है हमें वो गिनना है आर अंतर पे, तो के क्यू बाय आर। ठीक है, ये हो गया स्फेयर वन ड्यू टू ऑल दी, ड्यू टू बोथ दी स्फेयर। ये इक्वेशन समझनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई तो आप काम हो जाएगा आपका, है ना। वैसे आसान है, वीडियो को रिवाइंड करके समझ लेना, वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब देखो पोटेंशियल एट आर, मतलब ये स्मॉलर स्फेयर है वहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो स्फेयर है, नंबर वन एंड नंबर टू। तो जब आप स्मॉलर स्फेयर पे गिनोगे पोटेंशियल, है ना, स्मॉलर स्फेयर पे ड्यू टू ये, तो आप जो है स्मॉलर स्फेयर की वजह से गिन रहे हो, सॉरी स्मॉलर स्फेयर पे आप गिन रहे हो ड्यू टू बड़े वाले स्फेयर। तो ये जो बड़े वाले स्फेयर के अंदर ये आ गया, तो अंदर कितना होगा पोटेंशियल ड्यू टू बड़ा वाला, तो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, यही होगा ना बड़े वाले का। और प्लस इसका भी तो होगा पोटेंशियल, छोटा वाला जो उसका भी तो होगा पोटेंशियल इसकी सरफेस के ऊपर, तो वो कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई स्मॉल आर। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर जो है वो काम करता है बेसिकली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ही वो काम करता है। तो हमें क्या निकालना अभी यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ कैपिटल आर, तो आपको बचेगा ऐसा कुछ, है ना। ध्यान से सुनना बच्चों, कौन बड़ा वाला है। तो देखो ये जो देखोगे के क्यू दोनों में क्या है, सेम है ना। तो आप कौन बड़ा कौन छोटा वो डिपेंड करता है नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका नीचे वाला पार्ट ये जो है कैपिटल आर, जिसका छोटा होगा ये क्या होगा, जो इक्वलेंट क्वांटिटी हो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो ये जो क्या नीचे क्या है ना कैपिटल आर, जो डिस्टेंस क्या है बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये जो अंतर होगी आपकी क्या होगी, छोटी होगी कंपेयरिंग टू दिस वन। यहाँ पे देखो ये जो आर क्या आपका स्मॉलर है कंपेयरिंग टू दिस इक्वेशन। तो जाहिर सी चीज़ है, ऑब्वियसली चीज़ है कि स्मॉल आर जो है स्मॉल आर, ठीक है, वी ऑफ आर इज ए ग्रेटर देन वी ऑफ आर, वी ऑफ आर इज ग्रेटर देन वी ऑफ कैपिटल आर। ये चीज़ आपको यहाँ पे बेशक इम्प्लाई करनी है, तो ये मैंने इम्प्लाई कर लिया। ठीक है, यही क्या है कॉन्सेप्ट है वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर का। ठीक है, आपको यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो इक्वेशन लिखनी है कि इक्वेशन नंबर वन, जहाँ पे आपने क्या करा है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर के ऊपर कि वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर का काम क्या है, वो क्या करता है ना। फिर यहाँ से हमने क्या करें, दो गोले आपको अज्यूम करना है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। और फोर्थ पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ध्यान से सुनना बच्चों, ये पॉइंट्स में लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद करना है। ये दो पार्ट में आपको क्या याद करना है, जो नंबर वन पे आपको क्या याद करना है, नंबर वन पे आपको लिखना है वाणिज्यिक ग्राफ जनरेटर के बारे में कि क्या क्या उनमें इंफॉर्मेशन है, हम उससे क्या काम निकलवा सकते हैं और क्या उसका काम रहेगा। तो ये हो गया दो लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकंड चीज़ जो आपको क्या, दो गोले अज्यूम करना है कॉन्सेंट्रिक वाले और उसका पोटेंशियल आपको लिखना है कि नहीं। और यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट आपका रहेगा बच्चों, आप वहाँ पे आपको लिखना है पोटेंशियल, क्या लिखना है, पोटेंशियल ऑन सरफेस नंबर वन एंड ऑन सरफेस नंबर टू। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो बच्चों आपका रहेगा वहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और वहाँ से आगे आपको बढ़ना है पॉइंट नंबर 5 पे। तो आइए स्लाइड नंबर, आगे वाली स्लाइड पॉइंट नंबर 5 है। तो हाँ देखो ये जो पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। देखो इसके मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो बच्चों ये अपना छोटा गोला हो गया, ये अपना हो गया बड़ा वाला गोला, ये क्या है मेटल ब्रश से कनेक्टेड है, सुनना ध्यान से बच्चों। अब सुनो ये क्या है, ये ब्रश है,
ये पुली है, और ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट की, ये जो क्या इंसुलेटिंग कन्वेयर बेल्ट जो क्या हुआ कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, और इसके ऊपर चार्ज जो है मेटल ब्रश जो है क्या चार्ज यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो चार्ज, ये पुली घूमेगी पूरी, और साथ साथ क्या होगा, ये कन्वेयर बेल्ट भी घूमेगा, तो चार्ज क्या है यहाँ पे जाएगा चार्जेस। समझ आ रहा है? और यहाँ पे क्या होंगे, चार्जेस इक्यूमुलेट होंगे, क्या होंगे, इक्यूमुलेट चार्जेस गैदरिंग बढ़ेगी, यहाँ पर चार्जेस गैदरिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो उसका बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल हो गया हाई, इसका क्या होगा, पोटेंशियल लो। तो इस मेटल सरफेस की हेल्प से ये जो चार्जेस है यहाँ पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। मतलब यहाँ से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम जो है बच्चों, हम करंट बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो कॉलम है एक मेटल बेस से कनेक्टेड है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया छोटी सी इसकी कहानी है वन ग्राफ जनरेटर। ये जो है पूरा क्या है, इंसुलेटिंग बार है, इंसुलेटिंग बेल्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, मोटर से कनेक्ट ये घूमेगा पूरा, चार्ज ये घूमेगा, तो जो थ्रू कन्वेयर बेल्ट चार्जेस मूव होंगे अप साइड। ठीक है, यहाँ पे गैदरिंग बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये जो है यहाँ पे होगा हायर पोटेंशियल, यहाँ पे होगा लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की वजह से हम यहाँ से क्या करंट निकलवा सकते हैं, और इसका जो पोटेंशियल है, इस इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो एयर अपनी है, एयर को भी हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइज। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है अपनी वाइनेटिक ग्राफ जनरेटर की। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको लिखना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है, वैसे आसान है, कुछ है नहीं वैसे, तो समझ लेना अच्छे से, और जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पे उसको अच्छे से नोट कर लेना। तो इतना कुछ रखते हैं यहाँ तक इस वीडियो में। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।